मजबूत सरिया हो गया स्टील। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि रंग तरंग के जरिए हमारी कोशिश होती है आपको भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं से मुखातिब कराने की। मुलाकात कराते हैं आपकी उन कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं के संरक्षण के लिए। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत की विरासत को समर्पित है रंग तरंग। तो कल्पना कीजिए कि वो लम्हा कितना खास होगा जब राजधानी दिल्ली का सफदरजंग मकबरा सुरों से गूंज उठा होगा। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 ये पहल थी जिसके जरिए एक शाम-ए गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसी महफिल सजी कि सफदरजंग का मकबरा सुरों से, मौसीकी के रंगों से गूंज उठा। सफदरजंग मकबरे की ऐतिहासिक दीवारों के बीच जब सुरों और गजलों की गूंज उठी तो लगा मानो वक्त ठहर गया हो। शाम-ए गजल कार्यक्रम ने न सिर्फ राजधानी की फिजा में नजाकत घोल दी बल्कि दर्शकों को उर्दू अदब की उस महक से रूबरू कराया जो आज भी दिलों को छू जाती है। सफदरजंग मकबरे पर यह पहली बार था जब शाम-ए गजल नाम की एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। गायक पृथ्वी गंधर्व और प्रतिभा सिंह बघेल ने मंच पर एक के बाद एक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 पहल के तहत स्मारक सारथी सभ्यता फाउंडेशन द्वारा सेरेंडिपिटी आर्ट्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन तबला वादक बिक्रम घोष ने किया। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समर्थन से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्मारकों को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आगंतुकों को इन विरासतों से जोड़ना था। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गुलाम अली, मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, पंकज उदास और जगजीत सिंह जैसे गजल के महान कलाकारों की कालातीत कला का सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी रचनाओं से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। प्रेम, विरह और लालसा के गहन विषयों के साथ अत्याधुनिक तत्वों का मेल करते हुए इस शाम ने एक समकालीन फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी संगीत का अनुभव प्रदान किया। मुझे लगा कि हमारा इतना ब्यूटीफुल कल्चर है, इतना बढ़िया नृत्य है, संगीत है, खाना है, तो क्यों ना हम अपने मॉन्यूमेंट्स में इसको सेलिब्रेट करें और ये केवल ऐतिहासिक स्थल ना बने बल्कि प्रेरणा स्थल भी बने, जिससे कि क्योंकि जो लोग हमारे इतिहास को जानते हैं वही हमारे देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। विरासत संरक्षण को महत्व देते हुए यकीनन ये शाम कला के कदरदानों के लिए बेहद यादगार रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया आर्ट फेस्टिवल में, जिसमें देश भर से जुटे करीब 450 से भी ज्यादा कलाकार एक से बढ़कर एक कृतियां, एक से बढ़कर एक रंग बिखरे कैनवस पर समानता और एकता पर रहा जोर। तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस कल्पना की अद्भुत दुनिया में। इंडिया आर्ट फेस्टिवल, जिसका आयोजन किया गया दिल्ली शहर में। दिल्ली जो ऐतिहासिक शहर है, और जब हम अपनी कलाओं की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं वो बेहद ख़ास एहसास के साथ अपनी चित्रकारी को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतार देते हैं। कोई चित्रकार बात कर रहा है लकीरों से, कोई हमें बताने की ये कोशिश कर रहा है कि हमारी सभ्यता कितनी समृद्ध है। और ख़ास बात यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 450 चित्रकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की है। रंग, रेखाएं और कल्पनाओं की अनोखी दुनिया। दिल्ली में सजा है रचनात्मकता का सबसे बड़ा उत्सव इंडिया आर्ट फेस्टिवल। जी हाँ, जिसका आयोजन किया गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ देश भर से आए कलाकार अपनी सोच को रंगों में ढाल रहे हैं। हर कैनवस एक कहानी कहता है, हर मूर्ति एक एहसास जगाती है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी और साथ में कुछ इस तरह की चीजें नजर आईं, जिसे देखकर यूं लगा कि वाकई इतनी कलाएं सब एक ही छत के नीचे। कला के प्रेमियों के लिए ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। रंगों में बसती भावनाएं और कला में छिपा जीवन का सौंदर्य हर आर्ट में नजर आ रहा था। तो मैं ये स्कल्पचर के बारे में बताना चाहे तो हर दिन हम लोग जो टाइम है एवरी डे 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर्स में एवरी डे हम लोग जो सोचता है वो होता नहीं है कभी कभी। तो हम वो टाइम को पाबंदी रखने के लिए मेरा स्कल्पचर में जो डिपिक्ट करता हूँ जो स्टोरीज एवरीडे लाइफ का, तो ये फ़िश का जो आप देख रहे हैं, फ़िश का जो सिंबॉलिक है, फ़िश हमेशा पानी में रहता है, वो कभी हम देखते हैं तो नींद में नज़र नहीं आता है। तो अपना लक्ष्य रहता है, उसके लिए हम फिज़िकली सोते हैं एवरीडे, बट मेंटली हमारा जो लक्ष्य है उसके ध्यान में ही काम करना चाहिए, ये उसका मीनिंग है। दिल्ली भारत का दिल, और इस बार दिल ने धड़कन दी है इन कलाओं को। रंग, रेखाओं और कल्पनाओं का ये महोत्सव बेहद खूबसूरत, बल्कि ये है उस सोच का उत्सव जो सृजन को जीवन का दूसरा नाम देते हैं। यहाँ हर दीवार पर टंगे कैनवस, हर मूर्ति की आकृति और हर कलाकार की मुस्कान एक कहानी कहती है। जी हाँ, भारत की रचनात्मक आत्मा की कहानी। मोहित जी, इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आपने अपने फन का, अपनी कला का जो एक ख़ास प्रदर्शन किया है, बहुत खूबसूरत आर्ट आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, तो कैसा लगता है एक बड़ी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर? डेफिनेटली एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना इट्स नॉट ए इजी जॉब। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, एंड फाइनली आई एम हैप्पी कि मैं उस जगह पे पहुँच पाया। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, इट्स मोर देन 400 आर्टिस्ट आर देयर। तो आई हैव रीच थ्रू माई वर्क। आप देख सकते हैं, दिस इज़ मेरा एक काम है, दिस इज ग्लास एचिंग, राइट। ग्लास एचिंग इज़ द वन सिंगल लुकिंग मिरर। उसमें ग्लास एचिंग करके आई विल टेक आउट द मिरर एंड देन उसकी चारों तरफ ये मैं काम करता हूँ। और ये काम जो है, बिकॉज आई हाईली बिलीव इन माई रूट्स एंड कल्चर, तो आई टेक बेसिकली इंडियन फोक आर्ट्स, उसी के बेसिस में मैं सारे अपनी कॉम्पोजिशन करता हूँ। तो ग्लास एचिंग है एंड दीज आर द डिटेल्स वर्क। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 months टू मेक वन आर्ट वर्क, नॉट इट जस्ट कि लाइक 1 month में और 15 days में वी कैन कंप्लीट इट। सो ये है, तो इसी को देख के मैं सारा ये काम करता हूँ। दूसरा मेरा काम है एक्रेलिक ऑन कैनवस। तो इसमें मेरा
मेन जो फोकस है वो है नंदी पर, बिकॉज़ नंदी आपको पता ही है कि शिवजी जी का वाहन है। और मेरे लिए मतलब कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ नंदी से ही, बिकॉज़ इसमें स्ट्रेंथ है, कामनेस है, पीस है, डिवोशन है। तो लाइक जहाँ पे डिवोशन है वहाँ पे सब कुछ है। एक यूथ होते हुए भी आप अपनी प्राचीन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए कि उनको किस तरह से इस ओर आना चाहिए? मुझे लगता है कि सबको जुड़े तो रहना ही चाहिए। हम इंडियन हैं, हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो हमें उनको अपनाना चाहिए। और साथ में हम ग्रोइंग हैं इस एज में, अगर जो हमारे बच्चे हैं उनको भी वो दिखाना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है, और उनको सिखाना चाहिए और आगे लेके आना चाहिए डेफिनेटली। आप जब भी कैनवस आपके सामने होता है तो आप किस तरह के कलर्स का यूज़ करना पसंद करते हैं? क्या आपकी इंस्पिरेशन रहती है कि मुझे कहाँ से मतलब आपको इंस्पिरेशन मिलती है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पिछले 5 सालों में मेरा बेटा रहा है। तो मेरी लास्ट जो एग्ज़िबिशन थी उसमें भी मैंने अपने बच्चे को ही देखे, बिकॉज़ मैंने उसको डेली रूटीन में फुल टाइम मदर के साथ मदरहुड निभाते हुए बीइंग अ फादर तो उसको ग्रो करा है। तो उसके हर एक हरकत को देख के जब उसको देखता था मुझे एक आइडिया आया, तो उसमें मैंने गणेश का चाइल्डहुड दिखाया। तो गणेश को ही मैंने चाइल्डहुड में कन्वर्ट करके डिफरेंट टॉयज़ के साथ उसकी एक पूरी एग्जीबिशन मैंने डिस्प्ले करी थी। और अब भी जो कलर की इंस्पिरेशन है, रोज़ उनकी हरकतें देख के, जॉयफुल को देख के कि हाँ वो उसको रेड कलर पसंद है, दे प्ले द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ एक्चुअली, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और आई विल यूज़ दोज कलर्स। सो दैट्स दी माई चिल्ड्रन आर बेसिकली, मेरी दोनों बच्चे जो हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। एक गैलरी में रंगों की नमी से टपकता है बचपन, तो दूसरी में समाज के दर्द की पुकार सुनाई देती है। एक कलाकार कहता है, मेरे लिए रंग भावनाओं की भाषा है, मैं जो कह नहीं पाता वो सब कुछ मेरा ब्रश कह देता है। दर्शक भी इन भावनाओं में खो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर आर्ट फेस्टिवल है और यहाँ पे जो भी मैं आर्ट वर्क देख रही हूँ, डिफरेंट स्टाइल है, सबका एक अपना अनोखा स्टाइल ऑफ वर्क है। अभी भारत सरकार की भारत सरकार की पिछले 8-10 सालों से तो काफ़ी कोशिश रही है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। अर्बन एरिया से तो उनको प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है, बट हमारे जो रूरल एरिया है पर्टिकुलरली, वहाँ से चित्रकार शिल्पकारों को बड़े मेट्रो महानगरों में एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका उद्देश्य ये है कि सारे हमारे रूरल और अर्बन आर्टिस्ट एक छत के नीचे आए, गैलरीज आए, मास्टर आर्टिस्ट आए। यहाँ काफ़ी नामचीन आर्टिस्ट से लेकर यंग आर्टिस्ट की भी कला देखने को मिलेगी। इंडिया आर्ट फेस्टिवल की सबसे खास बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म केवल मशहूर कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि नए, युवा और उभरते प्रतिभाओं के लिए भी खुला है। यहाँ कॉलेजों से आए युवा कलाकारों ने अपना एक अलग कैनवस बनाया। यहाँ वो कलाकार भी नजर आए जिन्हें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, लेकिन जब उनकी कला को लोगों ने देखा तब लगा कि इनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। इनके रंग भी वैसे ही बात करते हैं जैसे कि बड़े बड़े कलाकारों के। यहाँ इस फेस्टिवल की असली ताकत नजर आ रही थी, कला में समानता, एकता और सम्मान। बताना चाहूँगा, ये सब जो भी आप देख रहे हो वो मेरी लेटेस्ट सीरीज़ है कॉल्ड फेजेस, जिनका मीनिंग है कि फेसेस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। और ये जो भी आप देख रहे हो वो क्यूबिज्म फॉर्म में बनाई गई है, जो पिकासो करते थे उनके टाइम पे जब वो जिंदा थे। आई फील क्यूबिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट विच गिव्स मी द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। एंड जब भी वुमेन बनाते हैं ये फॉर्म में तो ज़्यादा उठ के आता है। इस फेस्टिवल को देखकर ये लग रहा था कि ये कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये है संवाद का माध्यम, कलाकार और दर्शकों के बीच, बीते कल और आने वाले कल के बीच। ये हमें याद दिलाता है कि कला सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में बसती है। और आइए आपको दिखाते हैं कैनवस के रंग, जहां पर राजधानी दिल्ली में एक प्रदर्शनी में अनंत और कला का संगम देखने को मिला।
आर्टिस्ट गोल्डी मल्होत्रा की प्रदर्शनी एकोज ऑफ द इटर्नल के जरिए, जहां पर 50 से अधिक चित्रों में बौद्ध धर्म, समकालीन जीवन और पौराणिक कथाओं की झलक नजर आई। रंगों के माध्यम से इन्हें बेहद खूबसूरती से पिरोया गया। हाल ही में दिल्ली में कला और अनंत का संगम देखने को मिला। प्रसिद्ध कलाकार गोल्डी मल्होत्रा की एकल प्रदर्शनी एकोज ऑफ द इटर्नल में। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया प्रसिद्ध वास्तुकार और अल्बानिया गणराज्य के मानद काउंसिल जनरल दीक्षु सी कुकरेजा तथा पास्को ग्रुप के चेयरमैन संजय पासी ने। 50 से अधिक चित्रों को प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी 3 गहन विषयों बौद्ध दर्शन, भारतीय पौराणिक कथाएं और समकालीन जीवन पर केंद्रित है। So therefore it's very important that we take this with a sense of responsibility, that we are able to sensitize people with our culture, with our context, and then create buildings around them. And what can buildings be without art? For me, art and architecture are two sides of the same coin, and they need to be always thought together. So whether it was our master planning for the city of Ayodhya, or it was our design of Gautam Buddha University, in every work we have believed that we should be able to breathe art into it, because art is what enlivens architecture. हर चित्र में आर्टिस्ट की उस खोज की झलक मिलती है जो समय से परे शाश्वतता को स्पर्श करती है। अपने साहसिक स्पैचुला स्ट्रोक्स और सहज रंग संयोजन के माध्यम से उन्होंने पवित्रता और दैनिक जीवन के बीच एक सुंदर सेतु रचा। रंग तरंग के लिए तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के सुरों को, शास्त्रीय कलाओं को समर्पित है ये रंग तरंग। कैसा हो अगर खुले आसमान के नीचे हो कॉन्सर्ट। जी हाँ, एक असली वाला कॉन्सर्ट जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सुरों की इस लहरियों में खुद को डुबो सकते हैं। एनडीएमसी द्वारा एक बेहद खास पहल की गई म्यूजिक इन द पार्क, जिसमें देश भर के दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया और दर्शकों को एक यादगार अनुभव मिला। भारतीय शास्त्रीय संगीत की धारा को फिर से जीवित करने और नागरिकों को खुले आसमान के नीचे संगीत के जादू से जोड़ने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने एक शानदार 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह म्यूजिक इन द पार्क की शुरुआत की। दिल्ली वासियों के लिए एक अविस्मरणीय शास्त्रीय संगीत अनुभव के रूप में म्यूजिक इन द पार्क इस कार्यक्रम ने काफी सराहना बटोरी। एनडीएमसी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय संगीत महोत्सव में देश भर से कई कलाकारों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ ध्रुव बेदी और अकरम खान द्वारा, जिन्होंने सितार और तबले के सुरों को मिलाकर एक अद्भुत जुगलबंदी पेश की। इसके बाद अश्वनी भिडे देशपांडे ने अपनी सुमधुर गायकी से श्रोताओं का दिल छू लिया। उनके साथ विनय मिश्रा ने हारमोनियम से सबका मन मोह लिया, तो वहीं यति भागवत ने अपने तबले से शानदार संगत की और सभी कलाकारों की जोश ने और जज्बे ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। यकीनन इस आयोजन में भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों को रचनात्मकता और शांति का एहसास कराया।
स्पिकमेके और एसआरएफ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को जन जन तक पहुंचाना था। यकीनन ये उत्सव न केवल शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए था जो कला और संस्कृति के उच्चतम शिखरों को समझने और महसूस करने में रुचि रखते हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। नृत्य गुरु डॉक्टर रंजना गौहर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ओडिसी नृत्य के प्रचार प्रसार में। राजधानी दिल्ली में गुरु रंजना गौहर ने प्रस्तुत की नृत्य नाटिका अनंत कथा। भगवान शिव का ब्रह्मांडीय तांडव तो देवी दुर्गा का प्रचंड करुणा, नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति। और किसने की? बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार विजेता विनोद केविन बच्चन ने। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। हाल ही में राजधानी दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जादू और उसकी शाश्वत कथाओं का जीवंत रूप इंडिया हैबिटेट सेंटर में देखने को मिला, जब प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना और गुरु रंजना गौहर ने अपने शिष्य और संगीत नाटक अकादमी के बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता विनोद केविन बच्चन के साथ मिलकर ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति अनंत कथा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती दी। इस प्रस्तुति ने शास्त्रीय नृत्य, लय, सौंदर्य और कहानी कहने के अद्भुत संयोजन के माध्यम से दर्शकों को एक यादगार अनुभव प्रदान किया। अनंत कथा न केवल एक नृत्य प्रस्तुति थी, बल्कि ये ओडिसी की परंपरा की निरंतरता और नवीनीकरण का उत्सव भी था। विनोद केविन बच्चन के गायन में ओडिसी की शुद्ध नृत्य कला और पल्लवी की विशेषता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला, जो शास्त्रीय गति, जटिल लय और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि से भरा हुआ था। इस प्रस्तुति में भारतीय पौराणिक कथाओं का एक गहरा और मार्मिक रूप देखने को मिला, जिसमें भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, देवी दुर्गा की प्रचंड करुणा और सीता की अटूट भक्ति की महिमा को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में कला पारखी, नर्तक और सांस्कृतिक संरक्षकों की भारी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने विनोद केविन बच्चन की प्रस्तुति की सराहना की। यकीनन इस प्रस्तुति में भावनाओं और कथाओं की अद्भुत गहराई देखने को मिली। भगवान शिव और शक्ति को समर्पित इस प्रस्तुति ने सबको बांधे रखा। ओम नमः शिवाय पर ऐसी अद्भुत कला प्रदर्शन शायद ही किसी ने हाल ही में देखी हो। यकीनन हमारी कलाएं हमारी परंपरा का, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ओडिसी के माध्यम से कलाकारों ने यही प्रस्तुत किया।
अनंत कथा ने ये सिद्ध कर दिया कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे कालांतर में भी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहती हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कला के किसी ना किसी रूप से जरूर खुद को जोड़े रखें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।